बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे जी आप लोगों को मैं आज साड़ी बनाना सिखाती हूँ। साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मारिया बी की साड़ी है जी, ये देखें, ये इसकी बैक और ये इसकी फ्रंट है। ऊपर वाली जो शर्ट है इसकी है, तो ये कुर्ती की, तो उसके अलावा ये इसके बाजू हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि इस तरह की साड़ी के साथ इस तरह की चीज़ें जो फैंसी साड़ी होती है वो इसी तरह की होती है। तो ये इसके बाजू जो है ये है। तो अब जी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जी मैं आप बस आपको साड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है इसी की दिखाऊंगी, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ऊपरली वाली शर्ट की भी सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास 4 मीटर का फैब्रिक है नेट का, जो कि इसके नीचे ये गटाव बने हुए हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि कितने प्यारे इसके नीचे ये गटाव हैं, ये भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो इसके अलावा जी ये देखें, ये 4 मीटर का कपड़ा है। आपके पास कोई भी किसी भी तरह की साड़ी हो तो साड़ी को 7.5 मीटर जो कपड़ा है वो लगता है। तो मेरे पास ये देखें जी, इसका पल्लू मेरा अलग है। तो ये देखें, ये 2.5 मीटर का जो पल्लू है। तो यहाँ पे जी आप लोगों को पता है कि जो पल्लू होता है वो 2.5 मीटर का भी होता है और 3.25 मीटर का भी होता है। तो आपने अगर पल्लू बड़ा बनाना है तो आपने 3.25 मीटर का, और अगर आपने छोटा बनाना है तो आपको 2.5 मीटर का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मेरा जो दुपट्टा है जो साड़ी का, तो ये देखें जी, ये 2.5 मीटर का है। तो ये देखें, इसके साथ पैच भी इसका बना हुआ है बड़ा प्यारा सा। तो ये देखें, पैच वर्क जो है आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी पैच लगाना जो है आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपने पैच जो है पहले लगवा लेने हैं और उसके बाद जी आपने इसको जो है सिलाई करना है। तो आप ये देखें जी, यहाँ पे इसी तरह आपने पैच वर्क करवाने के बाद जी जब आपका पल्लू ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, ये मेरा जो पल्लू है ये रेडी हो गया है। तो इसी तरह आपने पल्लू को तैयार करना है। और दुपट्टे के जो साइड है ये उसके पल्लू हैं, वहाँ पे जी मैंने इसको कट वर्क करवा लिया है। और इसके नीचे जहाँ पे ये पैच लगा है वहाँ पे भी जी मैंने कट वर्क करवा लिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना प्यारा हमारा जो है पल्लू दुपट्टा रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं 5 इंच का जो कपड़ा है वो ले रही हूँ चौड़ाई में और 4 मीटर ले रही हूँ लंबाई में। तो इसी कपड़े को जी आपने साथ इसके अटैच कर देना, जो मैंने 4 मीटर लंबाई और 4 मीटर लंबाई और 4 इंच जो है वो चौड़ाई में लिया है। तो अब आपने ये सारा 4 मीटर का जो पल्लू है नीचे वाला जो बॉर्डर है इसके साथ जी आपने इस पीस को अटैच कर देना है। तो उसके बाद जी जब ये पूरा अटैच हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे गटाव बनाना दिखाती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। तो आपने अब इसको सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद जी अब जहाँ जहाँ पे कढ़ाई है वहीं पे आप लोगों ने इसके साथ साथ करके तो सिलाई लगाते जाना है। तो मैं भी यहाँ पे ये देखिए इसके साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। तो जिस तरह इसकी नोक्स बनी है बिल्कुल उसी के नोक के बिल्कुल साथ साथ आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा वक्फा रखेंगे तो वो नीटनेस नहीं इसमें आएगी। तो आपने नीटनेस के साथ इस काम को करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई को लगाते जाना है। तो इसी तरह जी आपने 4 मीटर जो सिलाई है नीचे पल्लू की है, ये जो घेरे के नीचे वाली है, तो आपने इसको इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद जी आप लोगों ने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद जी आप लोगों ने इसके कॉर्नर में जो है ये कट लगाने हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा जो कपड़ा सिलाई का जो वो आप लोगों ने छोड़ के, तो आपने बकाया जितना भी कपड़ा आप लोगों ने उसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद जी आप इस पे हिम भी कर सकते हैं और आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जी मैं इसको सिलाई लगाऊंगी प्रेस करने के बाद। तो देखें जी, ये कितनी प्यारी खूबसूरती ये सिलाई जो है लग रही है। तो अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 5 इंच का कपड़ा चौड़ाई में था जो कि तकरीबन 3 इंच का रह गया, क्योंकि आधा इंच मेरा नीचे सिलाई में मार्जिन आ गया और आधा इंच ऊपर से मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो की समझ आती है तो आप लोग ना इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये देखें जी, हमारा कितना प्यारा खूबसूरत सा नीचे वाला जो बॉर्डर है ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास दुपट्टा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो इसकी साड़ी का दुपट्टा था वो अलहदा था। तो अब जी मैं आपको पल्लू इसके साथ साड़ी के अटैच करना सिखा किस तरह आप इसके साथ पल्लू को आप जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, पल्लू वाले हिस्से को बिल्कुल इसके डिज़ाइन के मुताबिक जिस तरह ये बना हुआ है, तो मैं इसको पल्लू को और इसकी आगे वाली साड़ी के जिस पे सिल्वर प्लेट वगैरह डालेंगे वो चीज़ इकट्ठा
इसको सिलाई लगाने लगी हूँ। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि किस तरह ये मैं नेट को नेट के साथ अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी आपने सिलाई का तकरीबन आधा इंच मार्जिन लेके तो आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, इसी तरह आपने सारी जितना पीस है सारे पीस पे सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह सिलाई लगाने के बाद आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर जी इसको आखिर में इसको पक्का कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, आप लोग इसको ध्यान से देखा करें। ये देखिए कितनी खूबसूरती ये हमारे अभी की साड़ी है, जिसकी लुक भी बड़ी खूबसूरत सी आ रही है। तो अब जी ये देखें यहाँ पे जी इसको पक्का करने के बाद जी अब मैं इसको कटिंग करने लगी हूँ। तो कटिंग करने के बाद जी आगे से आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इधर प्लेट किस तरह डालने हैं। तो अब देखिए साड़ी के प्लेट आप लोगों को डालना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसके प्लेट डालने हैं। तो ये देखिए मेरा रेडी हो गया। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को जो दुपट्टे साड़ी का जो पल्लू है इसका मेजरमेंट आपको करके बताती हूँ कि इसका कितना है। तो ये देखें जी, ये मेरा पल्लू जो है यहाँ से मैं इसका माप ले रही हूँ। ये देखिए कि ये 1 मीटर है और इससे आगे ये देखिए इसका दूसरा मीटर मैं इसको देख रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आपने हमेशा जब भी आपने साड़ी बनानी है तो सबसे पहले जी आपने इसको माप लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको पल्लू का माप जो दुपट्टा इसके साथ अटैच करी उसका दिखा रही हूँ। तो ये देखें जी, मेरे पास जो साड़ी का पल्लू है ये तकरीबन जो है 2.5 मीटर के तकरीबन करीब ही है। तो ये देखिए मेरा 2.5 मीटर का जो पल्लू है ये बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसी तरह जी आप लोगों ने करना है इसको। तो उसके बाद आगे से 4 मीटर का जो पीस है वो है। तो अब जी ये जो 4 मीटर का अगला पीस है इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्लेट डालना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह प्लेट डालने हैं। यहाँ पे जी आपको बड़े आसान तरीके के साथ आप लोगों को सिखाने लगी हूँ कि आप लोगों ने ये बात अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है कि प्लेट हमेशा लार्ज साड़ी का 12 इंच का प्लेट होता है। तो देखें जी इस तरह आपने 12 इंच को करके तो आपने इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके तो आपका ये एक प्लेट जो है वो रेडी है। तो यहाँ पे जी आपने साथ इसके जहाँ पे मैं इंची शेप की मदद से आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आपने 5 इंच का निशान लगाना है, जो कि आपने सिलाई के साथ इस प्लेट को अपनी जगह पे बिठाना है। तो इस तरह से आपने 5 इंच का निशान लगाना है। तो अब ये 5 इंच का निशान लगाने के बाद जी यहाँ पे आप लोगों ने ये देखे जी सिलाई लगा लेनी है। तो आपने इसी तरह साथ पल्लू के अटैच करके तो आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए जी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 5 इंच पे मैंने निशान लगा के तो यहाँ पे 6 इंच के मेरे प्लेट का जो है चौड़ाई है और मैं इसकी जो लंबाई है जिस पे मैंने प्लेट का सिलाई लगा रही हूँ वो मेरा 5 इंच का है। तो यहाँ पे ये देखिए जी साथ में फोल्ड करके तो इसको 5 इंच का जो निशान है उसके ऊपर इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने प्लेट डालने हैं तो आपके प्लेट बड़े खूबसूरत डलेंगे और अपनी जगह पे बैठ। इसी तरह जी आप लोगों ने 7 प्लेट डालते जाने हैं। तो ये देखें जी, अब मैं इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने इसकी पट्टी तैयार की है, इसका बेल्ट तैयार किया। तो बेल्ट मैंने 2 इंच का लिया है। तो ये देखें जी 2 इंच का बेल्ट है और बकाया जो इसकी कमर है वो 18 इंच की है। तो ये देखें जी मैं यहाँ पे जी इसको डबल करके तो यहाँ पे इस बेल्ट को बना रही हूँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्लेट जो है बेल्ट के जो अंदर पहले ही डाल लेते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ना इसको प्लेट को बेल्ट लगाने के बाद प्लेट को डालते हैं। तो यहाँ पे जी मैं जो प्लेट है वो बेल्ट के वो बाद लगाने के करूँगी। तो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो किसी में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप जो है प्लेट पहले भी डाल सकता है। तो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है बेल्ट लगाने के बाद जो है वो प्लेट लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने जो है इसके 7 प्लेट बड़े वाले जो है वो मैंने डाल ली हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक प्लेट डाल के दिखाया है। तो इसी तरह लगाने के बाद ये देखिए जी आपने ये पट्टी लगानी है। पट्टी जो है आपने बिल्कुल प्लेट वाले निशान के ऊपर लगानी है और इसमें तकरीबन आपने 1 इंच जो है कपड़े का मार्जिन लेके तो फिर आप लोगों ने लगाना है जी। ये देखिए जी मेरी पट्टी कितनी खूबसूरत जो है वो लग रही है। तो आप लोगों ने इसी तरह से पट्टी को कंप्लीट करना है और पट्टी को पूरा जो है लगा देना है। तो लगाने के बाद जी आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अंदर वाला आपका जो कपड़ा है वो तकरीबन 8 इंच जो है वो अंदर को होना चाहिए। तो बकाया जो आपके वो कपड़ा होगा वो आपके प्लेट होंगे और आपके कमर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे 18 इंच की मेरी जो थी वो कमर थी, तो इस हिसाब से मैंने वो 18 इंच का जो है वो 8 इंच छोड़ के तो उसके बाद अंदर को मैंने प्लेट डालने हैं। तो अभी मैं पहले आप लोगों को ये जो है लगाना सिखा रही हूँ। तो आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है इसी तरह। तो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जी आप लोगों को इसकी मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई है। ये देखें नहीं मेरा बेल्ट जो है वो लग गया है और बेल्ट लगाने के बाद जी अभी जो एक्स्ट्रा इसकी जो फ्यूजिंग है
इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप लोगों ने अब क्या करना है जी, ये देखें मैं जो पल्लू के साथ वाला हिस्सा है इसको ऊपर करके तो उसकी फोल्डिंग करके तो ये ऊपर वाली सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। तो ये देखें किस तरह आप लोगों ने लगाना है। ये आगे मेरा दुपट्टे का पल्लू है और उसके अगले हिस्से पे जहाँ पे मैंने प्लेट डाला है ये वो वाला हिस्सा है। तो देखें यहाँ पर जी प्लेट थोड़े से मोटे, कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, तो आपने यहाँ पे ये एहतियात करनी है, आपने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सिलाई लगानी है। तो आपने तकरीबन यहाँ पे भी एक सूतर का जो मार्जिन है वो लेके तो आप लोगों ने सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाते जाना है। तो ये देखें प्लेटों की शेप आपने बिल्कुल जो है एक इक्वल करके तो फिर रखनी है। तो ये देखें जो ऊपर वाले बेल्ट को मैं फोल्ड करके तो उसके अंदर सिलाई लगा रही हूँ। तो फोल्डिंग करते वक्त आपने भी यही ख्याल रखना है कि ऊपर से आपकी नेट जो है बेल्ट से ऊपर ना निकले। तो इसी तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और ज़रूर किया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये थी जी हमारी जो आज की साड़ी की लुक थी, आप लोगों को फाइनल भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह जी ये देखिए हमारा जो बेल्ट है ये कंप्लीट हो गया। तो बेल्ट लगाने के बाद जी ये देखिए जी अब पूरा होने के बाद यहाँ पे जी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। तो यहाँ पे जी मेरा पल्लू जो है पल्लू रेडी हो गया। तो अब जी मैं यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगा के आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किस तरह किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जी आपने तकरीबन आधा इंच का वो जो है आपने सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे आधा इंच की सिलाई जो है आपने इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो मुझे उम्मीद है जी मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों जो है मेरी छोटी छोटी सी जो प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं उनको साड़ी जो है वो सिलाई करने का तरीका आ गया होगा। तो आप इसी तरह साड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के लिए नई से नई डिज़ाइनिंग और नए से नए डिज़ाइन जो है आप लोगों के लिए साड़ी के लहंगे के किसी भी तरह के मेरे पास जिस तरह का भी काम आएगा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी वीडियो ज़रूर बना के कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ। तो ये वीडियोज़ जो हैं बड़ी मेहनत के साथ बनाई जाती हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता बल्कि हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है और हम लोगों जो न्यू वीडियोस बनाते हैं उनकी आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है और आपको सबसे पहले वीडियोस जो है आप लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये देखें जी यहाँ पे आपको ये सिलाई हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की है। तो ये देखें जी ये मेरा तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से है। तो अब जी हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो प्लेट यहाँ पे 1 इंच का प्लेट डालेंगे। तो बड़ा जो प्लेट है उसके साथ ही हम छोटा प्लेट जो है वो 2 इंच का लेके लेकिन उसको जो है फोल्डिंग करके तो जो 1 इंच का बन जाएगा। तो इसी तरह जी आपने ये प्लेट डालना है। इसी तरह आपने फ्रंट में एक और प्लेट डालना है वो जो कि तकरीबन 5 इंच के वक्फे से होगा। तो यहाँ पे ये देखें जी ये प्लेट के साथ ही आप लोगों ने दूसरा प्लेट डाल लेना है। तो ये देखें जी यहाँ पे मैं 5 इंच का जो है वो निशान लगा रही हूँ और 5 इंच का निशान लगाने के बाद जी आगे जो मैं आपको जिस तरह पहले मैंने प्लेट डालना सिखाया है उसी तरह जी मैं ये आपको दूसरा प्लेट डालना सिखा रही हूँ। तो इसी तरह आपने प्लेट डाल के तो आपने ऊपर से उसको पक्का कर लेना है। तो ये देखें जी ये मेरा दूसरा प्लेट भी डल गया है। तो इसी तरह आपने देखते जाना है और 5-5 इंच के वक्फे के साथ जी आप लोगों ने प्लेट डालना है। और सबसे पहले जी आपने कमर का जो है वो माप लेना है। तो कमर मेरी 18 इंच की थी तो 18 इंच से तकरीबन आधा इंच मैंने जो एक्स्ट्रा लिया है। और वो लेने के बाद जी यहाँ पे ये देखें जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक और प्लेट डाल रही हूँ। तो ये देखें जी मेरी कमर पूरी करके तो फिर मैंने प्लेट एक डाला। तो इसी तरह आप लोगों ने 1-1 इंच का जो प्लेट है वो आप लोगों ने डालना। तो मैंने पहले 2 प्लेट डाले, अब मैं इसका तीसरा प्लेट डाल रही हूँ। तो प्लेटों का ये मकसद होता है कि आपकी जो साड़ी है वो अपनी जगह पे बैठ जाती है और इसकी शेप बड़ी खूबसूरत आती है। तो ये देखें जी मेरी साड़ी का जो है ये तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद जी मैं आप लोगों को इसके लाक लगाना सिखाती हूँ कि आपने लाक किस तरह लगाने हैं। तो लाक जो है लाक इस तरह के जिसमें आप लोग पेंट की हुक वगैरह डालते हैं, ये वो वाला लाक है, वैसे का लाक नहीं है। लीजिए ये देखें जी इस तरह आपने फोल्डिंग करते जाना है और फोल्डिंग करने के बाद जी आपने इसमें जो है इसमें तकरीबन 1-1 इंच का जो है आपने इस तरह इसको फोल्ड करते जाना। तो फोल्डिंग करने के जी पहले आपने क्या करना है इसकी सेंटर में आप लोगों ने एक सिलाई लगानी है जिससे ये अपनी जगह पे प्लेट बैठ जाएंगे और जब आप लगाएंगे तो आपको लगाने में ईजी हो जाएगा। मैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ, आप उन्हें तजर्बे
का जो कुछ भी मेरे पास है मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। और आप तो लोगों को आसान और इजी ज़ुबान में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये हमारा जो लाक है ये इसी तरह हमने कंप्लीट करना। तो तकरीबन ये 5 या 6 इंच का जो लाक है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरा जो लाक है ये तैयार हो गया। अब जी मैं आप लोगों को लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। यहाँ पे जी आप लोगों ने क्या करना है, अपना कमर का जो हिसाब है कमर के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मेरी 18 इंच की कमर है, लेकिन मैं 18 इंच से थोड़ा सा आगे लगा रही हूँ, क्योंकि आपने कभी बड़ा छोटा भी इसको कर सकते हैं। कभी आपको ज़्यादा कोई अगर आप फिटिंग कर पहनना चाहते हैं तो ज़्यादा और कम वाला को पहनेगा तो तब भी उसको पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखेंगे जी, लाक का रुख मैं अपनी तरफ करके तो ऊपर से यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सिलाई जो आपने लगानी है, तो आपने इसको जब लगाने के तो आपने इसको पक्का भी साथ कर देना है। तो इसी तरह जी आप ऊपर से लगाने के बाद आप दूसरी तरफ से मैं लगा रही हूँ। तो ये देखें जी, अब इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी सिलाई को इसी तरह पक्का करते जाना है। तो यहाँ पे जी आपने जो प्लेट का रूह है उनको साथ अपने हाथ की मदद से प्रेस करते जाना है और दबाते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखें जी, कितने आसान तरीके के साथ आप लोगों के जो लाक है वो लग रहे हैं। तो यहाँ पे जी जब आपने एंड पे पहुँचना है तो यहाँ पे आने के बाद जी आपने इसको लाक को पक्का कर लेना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लाक को पक्का ना करेंगे तो यहाँ पे ये होगा, जब आप इसमें हुक वगैरह डालेंगे तो वो आपका जो लाक है वो अपनी जगह से सिरक जाएगा और आपका लाक जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जी आपने इसको ज़रूर पक्का करना है। ये छोटा सा जो अमल है ये करने से आपका जो फिटिंग है और जिसके से आपका जो सिलाई है वो मज़बूत हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये मेरा हो गया। इसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखें जी, अब हुक आप लोगों ने लगानी है। तो हुक जहाँ पे आप लोगों ने प्लेट डाले हैं वहाँ पे आप लोगों ने जी हुक लगानी है। तो एक रुख जो इसके हुक का एक ने आपने बाहर की तरफ करना है। तो ये देखें जी, जिस तरह मैं आप लोगों के सामने लगा रही हूँ। तो इस हुक के लगाने का मकसद ये होता है कि इससे जब आप लाक लगाएंगे तो आपका इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसको बड़ा टाइट करके तो इसकी जो है आपने सुई की मदद से इसको लगा देना है। तो यहाँ पे जी थोड़ा ब्रीक जो सुई है इसके साथ जो है वो टांका वगैरह नहीं लगता। आप इसमें मोटी सुई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको इसी तरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह लगाने के बाद जी एक और हुक लगेगी, वो इसके सामने लगेगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, एक ये है और एक वो है। और वो वाली हुक जो है वो आपके लाक में यूज़ की जाएगी और ये वाली हुक जो है आपकी साड़ी की फिटिंग में इस्तेमाल होगी। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह लगाने के बाद इस तरह। तो ये देखें मेरे प्लेट भी डल गए हैं। तो ये देखें जी, यहाँ मेरे हुक्स भी लग गएंगे। तो कितना प्यारी हमारी साड़ी है जो रेडी हो गया। मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। तो देखें जी, कितने प्यारे इसके प्लेट जो है वो बन गए हैं। तो ये देखें जी, हमारी साड़ी जो है कितनी प्यारी खूबसूरत सी बन गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो अगली जो वीडियो है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी लेके आएंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे जी आप लोगों को मैं प्लेट जो है वो बिठाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह ये प्लेट बिठाने हैं। तो ये देखें जी, मैं इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर से प्लेट बिठाए हैं बिल्कुल उसी तरह से मैं नीचे 12-12 इंच का कपड़ा लेके तो इसी तरह मैं साथ जो प्लेट है इनको इसकी तय बिठाने के बाद जी मैं इसको ऊपर से प्रेस करूँगी। तो ये देखें जी, मेरा प्लेट जो है अपनी जगह पे बैठ गया है। तो इसी तरह आपने सातों प्लेटों को इसी तरह आप लोगों ने करना है। तो ये देखें कितने प्यारे हमारे प्लेट जो है इनकी शेप बन रही है। तो इसी तरह करके तो आपने इसको बिठा देना है। तो इसके बाद जी आप इसको शावर करके, तो ये नेट का कपड़ा होता है तो आपने इसको ये एहतियात करनी है जी। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल आहिस्ता इस तरीके के साथ इसको प्रेस करना है। तो प्लेटों की शेप आपने इसी तरह ही बनानी है। तो ये देखें जी, कितने प्यारे हमारे प्लेट जो है खूबसूरत से साड़ी के लग रहे हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे प्लेटों की फाइनल लुक है। तो अब जी अब आप लोग देखें कि इसको किस तरह मैं बिठाने लगी हूँ। तो अब ये देखें जी, यहाँ पे ये देखें सुई की मदद से यहाँ पे मैंने इसमें धागा डाल लिया और धागा डालने के बाद जी अब मैं इसको जो है इस पर छोटे छोटे से जो है वो टांके लगा रही हूँ। तो आप लोग ये देखेंगे किस तरह मैं कर रही हूँ। आपने ये जो है बिल्कुल इस पर घेरा वगैरह बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि ये हमारी सिलवटें जो है उनको बिठाने के लिए है। तो जब जी आप लोग इस तरह का लगाएंगे, जब कोई पहनेगा तो बिल्कुल जब वो इसका धागा खींचेगा तो पहनने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे जी आपने हल्का सा इसको टच देना है और इसकी जो है पूरा करके तो यहाँ पे किनारे तक जहाँ तक आप लोगों की सिलवटें हैं वहाँ तक आपने इसको पूरा कर लेना है। तो उसके बाद जी आपने यहाँ पे पहुँचने के बाद जी यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ हमारा पूरा हो गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है वो धागे को काट लेना है। वो कटिंग करने के बाद जी ये देखें जी, अब आप लोगों ने इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने से पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों ने हल्का सा शावर लगा लेना है।
निछावर लगाने से ये होगा कि आपकी जो प्रेस है वो अच्छा होगा और आपकी जो ये तह वगैरह ये अच्छी बैठ जाएगी। तो ये देखें जी हमारी जो फाइनल लुक है ये देख लें कि कितना प्यारा हमारे जो साड़ी है ये रेडी हो गई है। तो इसका पल्लू वगैरह भी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। यहाँ पे जी हाँ इंशाल्लाह हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए